क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कितना खुशनसीब हूँ मैं जो तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली है मुझे। क्या कर रहे हो? कोई देख रहा है हमें वहां से। कहाँ से? वहां। वहां तो कोई भी नहीं है। वहम हो रहा है तुम्हें और कुछ नहीं। कौन है वहां पर? हो सकता है। अंदर चले। चलिए ना जान, अब और इंतजार नहीं होता। रितु, क्या हुआ रितु? रो क्यों रही हो तुम? सुबह से अपने घर के बारे में सोच रहे हैं। हमने भाग के शादी तो कर ली, लेकिन हमारे इस कदम से पापा कितने टूट गए होंगे और मम्मी। रितु, माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं। अब तुम सोचो, जब उन्हें पता चलेगा कि हम यहाँ पर कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं ना, तुम देखना हमें खुले दिल से स्वीकार कर लेंगे। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना मम्मी डैडी को जल्दी यहाँ पर बुला लें, ताकि वो आके देखें और उनके दिल से ना सारे गिले शिकवे दूर हो जाए। पूछो अपने ये आंसू। हम कितने खुश नसीब है ना कि हमें आप जैसा समझदार साथी मिला है। चलिए मैडम, अब और इंतजार मत कराइए। आजा। गर्मा गर्म चाय तैयार है। आप इतनी सुबह सुबह तैयार भी हो गए और चाय भी ले आए। हमने सोचा था कि हम आपको चाय बनाकर पिलाएंगे, लेकिन हमारी नींद ने सब खराब कर दिया। अब क्या करें, आप इतने आराम से सो रही थी कि हमें उठाने का मन ही नहीं किया। कोई बात नहीं, आप एक काम करना, आप हमारे लिए प्यारा सा लंच बना दो। ठीक है, तो आप जाइए और पनीर लेकर आइए। अरे यार, सुबह सुबह काम। ठीक है, तुम चाय पियो, मैं लेकर आता हूँ। अरे सुनिए, सुनिए, धनिया और टमाटर भी लेते आइएगा। कुछ और आप जल्दी आ जाना। ओके। पवन अभी तक नहीं आए, 2 घंटे हो गए।
पवन को फोन लगाती हूँ। पवन अपना फोन घर पर ही भूल गए। पता नहीं कहाँ रह गए। पवन को हमने आसपास के सारे इलाकों में देख लिया, लेकिन कहीं भी नहीं है। कहीं किसी ने उनके साथ कुछ नहीं। पवन का फोन बज रहा है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तेरा पति हमारे कब्जे में है। अगर तूने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम्हें क्या चाहिए? 20 लाख रुपए। 20 लाख? देखो देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग बहुत ही साधारण लोग हैं। फोन काट दिया। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently... पता नहीं ये लोग पवन के साथ क्या ही सुलूक कर रहे होंगे। हमें ना पुलिस के पास जाना होगा। हाँ। धनिया और टमाटर भी लेते आइएगा। कुछ और? और आप जल्दी आ जाना। ओके। ये तो वही कपड़े हैं जो पवन पहन के गए थे। हेलो। अभी तो सिर्फ खून से सने कपड़े भेजे। अगर पुलिस के पास गई तो तेरे पति का सर भेजेंगे। देखिए, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम आपको 20 लाख नहीं दे सकते। तो सुन, हर रोज 10,000 रुपए चाहिए, वरना कल से रोज तेरे पति की एक एक बोटी करके भेजूंगा। देखो, ऐसा कुछ मत करना। सेंट्रल पार्क में एक वाइट कलर की बेंच है। हर रात 8 बजे से पहले वहाँ पैसे रख के चली जाना, और जब 20 लाख पूरे हो जाएंगे तो तेरा पति सही सलामत तेरे पास आ जाएगा। पता नहीं इस समय हमारी पवन पे क्या गुजर रही होगी। आखिर इस अनजान शहर में हम मदद किससे मांगे? हेलो। हेलो जी, पवन से बात हो सकती है? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं उनका बॉस बोल रहा हूँ। वैसे आप उनकी मिसेस बोल रहे हैं, राइट? जी सर, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं सर। मुसीबत? कैसी मुसीबत? देखिए, आप प्लीज संभालिए अपने आप को, रोना बंद कीजिए। मैं आता हूँ। जी। तुझे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पवन किडनैप हो गया। हमारी बस एक
मदद कर दीजिए, हमें 20 लाख रुपए दे दीजिए। हम पति पत्नी आपकी जिंदगी भर गुलामी करेंगे। 20 लाख रुपए? देखिए रितु जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पवन को कुछ भी हुआ ना, तो सच में हम अपनी जान दे देंगे। रितु जी, आप प्लीज रोना बंद कीजिए, संभालिए अपने आप को। रितु जी, एक तरकीब है मेरे पास। मैं ना आपकी नौकरी एक ऐसी जगह पर लगा सकता हूँ जहां आप रोज अच्छे पैसे कमा सकती हैं। कुछ दिनों तक आप वहां पे काम कीजिए और किडनैपर्स को पैसे देती रहिए। रितु जी, मेरी पहचान है ना पुलिस में भी अच्छी है, मैं उनसे कह के पवन की तलाश शुरू करा दूंगा। कुछ दिनों में पवन हमारे साथ ही होगा, यकीन मानिए मेरा। लेकिन हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए रितु जी, इस काम में पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, आपके जज्बे की जरूरत है सिर्फ। ये विजिटिंग कार्ड है रितु जी, आप कल सुबह 10 बजे इस पते पे आ जाइएगा। मैं चलता हूँ। लगता है यही जगह है। यस प्लीज। जी, हमें अजय सर ने भेजा है। हेलो रितु जी, ना प्लीज सिट डाउन। आप? ये आपकी दुकान है? रितु जी, ये मेरा दुकान नहीं, ये मेरा स्पा है। स्पा? रितु जी, स्पा नहीं, स्पा। ये क्या होता है? ये भी मैं आपको समझा दूंगा। वैसे रितु जी, सच कहूं तो दाद देनी चाहिए आपकी हिम्मत की, आपके हौसले की। जिस मुश्किल घड़ी से आप गुजर रही हैं उसका सामना आप बहुत डटकर कर रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से अब हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अरे नहीं रितु जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज। हम काम की बात करते हैं। वैसे आप हमारे स्पा में मैशर का काम करेंगे। कैसा काम? मैशर? सोनिया आपको समझा देगी। आई जस्ट कॉल हर। हेलो, यस सोनिया, प्लीज कम ऑन द रिसेप्शन। या रितु जी, रिलैक्स, आप प्लीज कंफर्टेबल हो जाइए। सोनिया, शी इज रितु। रितु जी, ये सोनिया है। आगे का काम ये आपको समझा देंगी। सोनिया, समझा दीजिए कि रितु जी को क्या क्या करना है। श्योर सर। आई विल टेक योर लीव। तो तुम रितु हो, मैं सोनिया।
आज से ही काम शुरू करते हैं। आओ, मैं तुम्हें चेंज करवाती हूँ। जी। प्लीज काम। ये रहा हमारा स्पा। तुम लाइफ में कभी स्पा गई हो? नहीं मैडम, काम हो गया। ठीक है, जाओ। यहाँ हम अपने कस्टमर्स को मसाज देते हैं। वो यहाँ आके बहुत रिलैक्स फील करते हैं। कभी ऐसी वैसी आवाज़ आए ना तो ध्यान मत देना, बस अपने काम से काम रखना। चलो आओ। घबराओ मत, चलो चलो। घबराओ मत। ये हमारा रेट कार्ड है, इसमें हमारी अलग अलग तरह की मसाज के रेट्स लिखे हुए हैं। देखो, इसमें ये आखिरी वाली मसाज तो 15,000 की है। तुम चिंता मत करो, सबसे ज्यादा तुम्हें यही मसाज करने को मिलेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मसाज कैसे करना है। अपना हाथ खोलो, खोलो। अब अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ो, रगड़ो। अब इन नाजुक हाथों से कस्टमर्स को सुकून देना है। चलो, अब तुम्हारा टेस्ट करते हैं। आओ, ऐसे। हैंडसम, पलट जाओ। जी आप? हाँ मैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है मैं रहूं या फिर कोई और? तुम तो मैशर हो ना, तुम्हारा काम ही मसाज करना। आओ मसाज करो, करो ना। हम मर जाएंगे ना तब भी ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेंगे, समझे आप? ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे पति की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें होगी। सोच रहा हूँ कितना खुश नसीब हूं मैं जो तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली है मुझे। रितु, जब उन्हें पता चलेगा कि हम यहाँ पर कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं ना, तुम देखना हमें खुले दिल से स्वीकार कर लेंगे। आशा आशा कम ऑन, तू कोई नहीं है यहाँ पे। कम 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 कम। ये लो तुम्हारे आज की कमाई, पूरे 10,000 रुपए। वैसे तुम इतने पैसे डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं।
इसलिए तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। उठाओ इसे और कल से काम पे आना। सेंट्रल पार्क में एक वाइट कलर की बेंच है। हर रात 8 बजे से पहले वहाँ पैसे रख के चली जाना, और जब 20 लाख पूरे हो जाएंगे तो तेरा पति सही सलामत तेरे पास आ जाएगा। ये सब क्या है? मैं बताता हूँ ना आपको रितु जी, इसे कहते हैं प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र। क्यों राजन? राजन, तुम्हारा नाम राजन है? हाँ रितु जी, मेरा असली नाम है राजन, और मैंने आपको अपने जाल में फंसाया था। तो वो सारे वादे, अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरे, वो वचन सब धोखा था। नहीं बेबी, ऐसा मत कहो ना। हमने प्यार से जो स्वागत मनाई थी ना, वो सच्ची थी। अरे रहने दीजिए ना रितु जी, भूल जाइए। रात गई बात गई, धंधा है, करना पड़ता है, और मेरे तो धंधे का उसूल ही है आप जैसी जवान खूबसूरत लड़कियों की तलाश करना। और बाय गॉड, जब मैंने आपका फोटो है ना सोशल मीडिया पे देखा तो मैं देखते ही रह गया। मैंने अपने गबरू जवान को आपके पीछे लगा दिया और आप एक पके हुए आम की तरह उसकी झोली में गिर गई। लेकिन आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे गुलाम हो, समझे? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लोग कुछ भी क्यों नहीं कर लो, लेकिन हम तुम्हें अपना इस्तेमाल कभी नहीं करने देंगे, समझे तुम? चाहे हमारी जाने क्यों ना चली जाए। अच्छा, चलो देखते हैं। राजन,
सॉरी बेबी, करना पड़ेगा। पवन, पवन, तेरा नाम क्या है? बोल ना, चुप क्यों है? क्या कहानी है तेरी? तेरी तरह हम सब भी यहाँ पर कैद हैं। मुझे देख, मैं छोटे शहर से आई थी, मेरे सर पर छत नहीं थी। सोचा 1-2 महीने यहाँ पर काम करूँगी, भाड़ा देने के पैसे हो जाएंगे तो छोड़ दूँगी। लेकिन अब इस बात को 5 साल हो गए। अब लगता है कि मैं इस कैद से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। रिहाना, बहुत जुबान चलती है तेरी। सॉरी मैडम। तुम पकड़ो इसे, तुम पकड़ो इसे, और तुम पकड़ो। तुम तीनों यहीं रुको और तुम दोनों अपने काम पे लगो। निकलो। चल चल बेटा उसे, ए चल चलना, चल 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 बेटा, बेटा इसको, बेटा बेटा इसको भी, बेटा चल। ए चल चलो अंदर चलो। ये लेके आए लड़कियां, पट्टियां खोलो अपनी अपनी। ये कहाँ आ गए हूँ? ये वाले में। चल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नाटक नहीं करने का ज्यादा। चुप।
क्या हुआ? Are you okay? ये हाल किसने बनाया आपका? उसने हमें धोखा दिया सर। इस पाका खोल के गलत काम कराते हैं सर। कौन गलत काम कराता है? वो हमें लेने आ रहे हैं सर। देखो, इस समय तुम मेरे साथ हो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी है खुल के बताओ। एक मिनट तुम रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। कहाँ गई ये लड़की? बहुत शौक है तुझे डेयरिंग दिखाने का। अब सड़े यहाँ पे। क्या हुआ राजा? पुलिस के पास जा रही थी वो, तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पर पहुंच गया, मैं पकड़ लिया उसे। जीवन बेहद अप्रत्याशित होता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये जिंदगी इस कदर परीक्षा लेती है कि उस इंसान का दिल, दिमाग, जज्बे और आत्मा तक को तोड़कर रख सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आई हूं जहां हम देखेंगे कि बेहद कठिन परिस्थितियों से लड़ती एक औरत के संघर्ष की अनोखी कहानी। वैश्यावृत्ति हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है और कोई भी औरत अपनी मर्जी से इस पेशे में अपना कदम नहीं रखते, बल्कि कुछ गलत लोग ऐसी महिलाओं की मजबूरी का गलत फायदा उठाकर उन्हें ये काम करने के लिए मजबूर करते हैं। अजय भी ऐसे किस्म का इंसान था जो बीच शहर सभ्य समाज के बीच वैश्यावृत्ति का काला धंधा खोलकर बैठा था और अपने इस धंधे को आगे बढ़ाने के लिए वो मजबूर औरतों पर बेतहाशा जुल्म ढाता था। पर कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। अजय के पाप का घड़ा भी बहुत ही जल्द छलकने वाला था। कस्टमर आए तेरे लिए, चल जल्दी तैयार हो जा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप? हाँ, मैं वही पुलिस वाला हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे? उस दिन आप कह रही थी आप एक स्पा सेंटर में काम करती हैं। इस पाका खोल के गलत काम कराते हैं सर। और फिर आप अचानक से गायब हो गई। कहाँ गई ये लड़की? तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने ठान ली कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। फिर मैं इस शहर के सारे स्पा सेंटर्स में गया आपको ढूंढने के लिए, पर आप कहीं नहीं मिली। फिर मैं यहाँ जब काउंटर पे आया तो उन्होंने मुझे एक कैटलॉग दिया। उस कैटलॉग में वो सारी लड़कियों की तस्वीर थी जो यहाँ पर काम करती थी, और उन तस्वीरों में आपकी भी एक तस्वीर थी। बस फिर क्या, आपके साथ मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक कर ली। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज 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 मुझे इस दलदल से निकाल लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए रितु जी, मेरी टीम बाहर तैनात है। रेड मारो।
सर आपको गलतफहमी हुई है, ये एक फैमिली स्पा है सर। चल फैमिली स्पा, देखा तेरा कितना फैमिली चल रहा है इधर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। निकल चलो सबको, चलो चलो चल। तो आखिर पुलिस ने स्पा सेंटर में कैद और अमानवीय हालतों में जी रही इन महिलाओं को बाहर निकाल दिया और अब इन महिलाओं को उनके घर वापस भेज दिया जा रहा है। इतनी यातनाओं को सहने के बावजूद भी रितु ने बड़ी हिम्मत दिखाकर इन हालातों का सामना किया और इसी वजह से वो देव व्यवहार के इस दलदल से आज बाहर आ सकी। इस घृणित अपराध के लिए अजय और पवन पुलिस के गिरफ्त में है और उन पर आईपीसी के धाराओं के तहत केस अदालत में विचाराधीन है। समाज में पवन और अजय जैसे न जाने कितने दरिंदे हैं जो हालात की मारी इन महिलाओं का फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे आसपास किसी भी महिला का शोषण हो रहा हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पुलिस को सूचित करनी चाहिए, क्योंकि एक कमजोर का शोषण हमारे समाज के खिलाफ किया गया एक घोर अपराध है। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।